मेरा नाम है शिवम नामदेव, आई एम योर इंग्लिश फैकल्टी एंड आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 3 ईयर एंड स्टिल गोइंग ऑन। हम लोग ब्लैक बुक का A2 सेक्शन कंप्लीट कर रहे थे, ठीक है, जिसमें से मैंने आप लोग को बहुत सारे वर्ड सी तक के पढ़ा दिया था। सी के ही आगे हम लोग को कंटिन्यू भी करना है, बी हमने पूरा कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। आज जो हमारा पहला वर्ड है वो है क्या है, कंपेयर है, ठीक है। कंपेयर का मतलब क्या होता है भाई, अ पर्सन हु इंट्रोड्यूस द परफॉर्मर और कंटेस्टेंट इन अ वैरायटी शो, ठीक है। जो वैरायटी शो में जो आप लोग का शोज होते हैं टेलीविजन में जो आते हैं, ठीक है, उसमें जो होस्ट जो रहता है, जो बताता है ना कि अगला डांस परफॉर्मेंस करने आ रहा है, ये अगर एंकरिंग जो करता है, जो होस्ट रहता है, इसके 3-4 सिनोनिम है, होस्ट बोल दो, एंकर बोल दो, ठीक है, या फिर कंपेयर बोल दो, तो ये सब इसके सिनोनिम बन जाएंगे, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे, कार्यक्रम उद्देश्य, ठीक है। याद रहेगा इतना आप लोग को, कंपेयर, ठीक है। उसके बाद आता है कॉम्प्लिसेंट। कॉम्प्लिसेंट का मतलब क्या होता है भाई, कॉम्प्लिसेंट का मतलब होता है सेटिस्फाइड, यानी कि भाई वो एकदम कंप्लीट हो गया, उसको कोई चीज की अब जरूरत नहीं है। जैसे बोल देते ना, वाटर एकदम फिल्ड हो चुका है ऊपर तक, ठीक है, अब एक ड्रॉप जगह भी नहीं है, तो वो कंप्लीटली फिल्ड हो चुका है, सेटिस्फाइड हो चुका है, ठीक है। सेटिस्फाइड विद नो डिजायर टू चेंज और इम्प्रूव, ठीक है, जिसमें आपको इंप्रूवमेंट करने की या फिर कोई चेंज करने की जरूरत नहीं थी, ठीक है, उसी को बोलते हैं अपन कॉम्प्लिसेंट। जैसे कि एग्जाम्पल में, अगर आपने इस बुक को पढ़ लिया तो आप अपने मन को संतुष्ट कर सकते हो, सेटिस्फाई कर सकते हो, कॉम्प्लिसेंट कर सकते हो कि हाँ यार मेरी इंग्लिश में वोकैब सेक्शन कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। उसके बाद अपन देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा हुआ है, पढ़ो, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट तो खैर आप लोग को पता ही है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब एक वाला कॉम्प्लीमेंट होता है, एक आई वाला कॉम्प्लीमेंट होता है, ठीक है। आई वाले का मतलब होता है प्रशंसा, और एक ही कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है जो अपन लोग मैथ्स में पढ़ते हैं ना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। जैसे ट्राइंगल बनाते हैं अपन ऐसे, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक, तो ये तो 90 डिग्री होता है। फिर यहाँ पे अगर थीटा ले लेता हूं तो ये क्या बन जाता है, 90 माइनस थीटा बनता है कि नहीं बनता, बताओ। इसी को क्या बोलते हैं अपन, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ये दोनों एंगल कैसे बन जाते हैं भाई, कॉम्प्लीमेंट्री, यानी कि पूरक कोण बन जाते हैं, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं अपन, पूरक कोण बोलते हैं हिंदी में। तो यहाँ पर भी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, पूरक होता है, यानी कि टू मेक परफेक्ट और कंप्लीट, सामने वाले को या फिर खुद को कंप्लीट करना, परफेक्ट करना, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट करना, ठीक। क्लियर होगी बात इतनी। उसके बाद देखो कंपोजिटर। कंपोजिटर का मतलब क्या होता है, जो बुक्स वगैरह को, न्यूज़पेपर को प्रिंट होने से पहले क्या करता है, चेकआउट करता है, तो उसी को क्या बोलते हैं अपन, कंपोजिटर बोलते हैं, ठीक है। वन हु सेट्स टाइप फॉर बुक, न्यूज़पेपर एक्सेट्रा, ठीक है, जो सेट कर रहा है, टाइप कर रहा है बुक को, न्यूज़पेपर को, उसी को क्या बोलते हैं अपन, कंपोजिटर। जो कंपोज कर रहा है ऑब्वियसली, ठीक है, कंपोजिटर कहलाएगा। आगे देखिए, जैसे म्यूजिक कंपोजर होता है ना, ठीक है, बनाने वाला, ठीक है, ऐसे कंपोजिटर एक पर्सन, ठीक है। आगे वर्ड देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर कंपल्शन। कंपल्शन का मतलब क्या होता है भाई, फीलिंग गिल्टी, ठीक है, पश्चाताप, ठीक है, जो आप गिल्ट फील करते हो कि यार मैंने कुछ गलत काम कर दिया, उसी को क्या बोलते हैं अपन, कंपल्शन, ठीक है। उसके बाद आते हैं कंसाइटेड। कंसीटेड का मतलब क्या होता है भाई, कंसीटेड मैंने आप लोग को बताया था एक बार, याद करो, जब अपन लोग नाउन पढ़ रहे थे, अभिमानी, 4 वर्ड बताया था सी वाले मैंने आप लोग को, ठीक है। चलो, कंसीटेड का मतलब क्या होता है, अभिमानी होता है, ठीक है। हैविंग टू मच प्राइड, बहुत ज्यादा घमंड होना, बहुत ज्यादा आपको अपने ऊपर गर्व होना, ठीक है। इन योर सेल्फ एंड वॉट यू आर डूइंग, ठीक है, जो आप चीज कर रहे हो उसमें आपको बहुत ज्यादा क्या होना, गर्व होना, ठीक है, या फिर अभिमान होता है, वो कहलाता है कंसीटेड, ठीक है। आगे बढ़ देखो यहाँ पर क्या क्या दिया हो, कंसीवेबल। कंसीवेबल का मतलब क्या होता है, कल्पनीय, ठीक है, जो आप इमेजिन कर रहे हो, ठीक है, जो चीज आप इमेजिन कर रहे हो उसी को क्या बोलते हैं अपन, कंसीवेबल, ठीक है। आगे देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ, कोसेंट्रिक, ठीक है। कोसेंट्रिक का मतलब होता है जिसका एक सेंटर हो, जिसका क्या हो, एक सेंटर हो, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल पे, मैथ्स में बहुत ज्यादा यूज होता है कोसेंट्रिक, ठीक है, जब आपको सर्कल पढ़ाते हैं ना मैथ्स में, जो भी सीजीएल वाले बच्चे देखेंगे ना इसको, तो वो समझ जाएंगे फटाक से, ठीक है। सीजीएल, सीएचएसएल या फिर रेलवे, एनटीपीसी वाले, आरआरबी वाले, ठीक है, एनटीपीसी वाले, ये सब बच्चे जो देखेंगे, एनटीपीसी वाले जितने भी बच्चे आले देखेंगे वो समझ जाएंगे कि कोसेंट्रिक का मतलब क्या होता है। कोसेंट्रिक का मतलब होता है जब एक सर्कल बनाया अपन ने और उसके बाद दूसरा सर्कल बनाया, ठीक है, ये एक सर्कल बनाया अपन ने और उसके बाद दूसरा सर्कल बना दिए, और दोनों का अगर सेंटर सेम है, ठीक है, तो ये कहलाता है कॉन्सेंट्रिक, ठीक है। क्लियर होगी बात इतनी आप लोग को। चलो इसी में एक सवाल बता देते हैं, ठीक है। जैसे मान लो एक बड़ा वाला सर्कल है, ये इसकी रेडियस है 5 सेंटीमीटर की, छोटे वाले सर्कल की रेडियस है 3 सेंटीमीटर की, ठीक है। अब सब अगर आपको बताना है कि जो बड़े वाला सर्कल है वो बाहर की साइड से, छोटे वाले सर्कल के बाहर, ठीक है, सबसे बड़ी जो त्रिज्या रहेगी, सबसे बड़ी जो कॉर्ड रहेगी, सॉरी, सबसे बड़ी जो कॉर्ड रहेगी उसकी लेंथ क्या रहेगी, जो छोटे वाले सर्कल को टच करते हुए आ रही है, तो आंसर जाएगा 4√6, ठीक है, 4√6, यानी कि इसकी बात करें अपन, इसके लिए बन जाएगा टेंजेंट, ठीक है। अब ये सवाल उसी को समझ में आएगा जिसकी मैथ जो है वो ज्यादा ही अच्छी रहेगी, ठीक है। तो ये उसके लिए हो गया सवाल, ठीक, जो बच्चे देखेंगे रिकॉर्ड में उनको समझ में आएगा, और नहीं समझ में आएगा तो फिर मैथ्स पढ़ो भाई आप लोग, ठीक है। आगे देखो यहाँ पर वर्ड दिया हुआ है, नेक्स्ट वर्ड पढ़ो क्या दिया हुआ है। हाँ, अरे ये माउस नहीं चल रहा हमारा। आगे देखिए वर्ड दिया हुआ है आप लोग को, कॉन्सेंट्रिक के बाद
कोसेंट्रिक यानी कि जिसका सिंगल सेंटर हो, ठीक है, दो या दो से अधिक सेंटर, जैसे एटॉमिक मास वगैरह देखिए ना आपने, एटम वगैरह, एक ऐसा रहता है, फिर ऐसा रहता है, ऐसा रहता है, ठीक है। मैं बोलता हूँ जैसे मान लो आप लोग 14 नंबर का नाइट्रोजन, ठीक है, तो आपको उसका बनाना है, ठीक, तो क्या करोगे, पहले आप 2 फिल करोगे यहाँ पे एटम, ठीक है, फिर 4 फिल करोगे, ठीक है ना, फिर 2 4 कितना 6 हो गया, फिर बचे हुए कितने हो गए इसमें से बताओ, 8 बच गए कि नहीं बच गए, ठीक है 8। अब यहाँ पर कितने फिल करते हो आप, 16 करते, फिर 32, पहले 2 फिर 6 फिर 10। अरे तो हम लोग कुछ बता रहे हो। चलो आ जाओ गलत, सॉरी, हाँ सही है। आगे देखो, कोसेंट्रिक हो गया, ठीक है, उसके बाद दिया है आपको बेटा 1 मिनट रुको, यहाँ पे देखो कोसेंट्रिक हो गया, ठीक है, उसके बाद देखिए वर्ड दिया हुआ आपको कॉन्क्यूबिगेज, ठीक है, कॉन्क्यूबिगेज, कॉन्क्यूबिगेज का मतलब होता है बिना विवाह के साथ में रहना, ठीक है, जैसे जो लिव इन कहते हैं, ठीक है, मॉडर्न टर्म में इसको बोलते हैं अपन लिव इन, ठीक है, खैर मत ही याद रखना, ठीक, बिना विवाह के साथ में रहना कहलाता है कॉन्क्यूबिनेज, ठीक है। आगे वर्ड देखो क्या दिया हुआ है आपको, हाँ, कॉन्डोमिनियम का मतलब क्या होता है भाई, फ्लैट की तरह जो एक बिल्डिंग रहती है, एक अपार्टमेंट रहती है, ठीक है, इसमें मल्टीपल जो फ्लैट बने रहते हैं ना, जहां पर आप रह रहे हो, ठीक है, तो ये कहलाता है आप लोगों का कॉन्डोमिनियम, ठीक है, फ्लैट की तरह एक घर। क्लियर होगी बात इतनी आप लोग को। आगे देखिए यहाँ पे कॉन्डोन का मतलब क्या होता है भाई, यहाँ माफ करना, ठीक है, कॉन्डोन का मतलब होता है माफ करना। उसके बाद आता है कॉन्फेक्शनरी, कॉन्फेक्शनरी का मतलब मिठाई बेचने वाला। आगे देखो कन्फेस, कन्फेस का मतलब होता है कबूल करना, ठीक है, कि हाँ मैं गलती किया था, मैं कन्फेस कर रहा हूँ, कन्फेस करते कि नहीं करते कि हाँ मेरे से गलती हो गई, ठीक है। आगे देखिए बढ़ दिया है कॉन्फिगरेशन, कॉन्फिगरेशन का मतलब क्या होता है भाई, एन अरेंजमेंट ऑफ पार्ट और एलिमेंट इन अ पर्टिकुलर फॉर्म और फिगर, जो अपन ने अभी एटॉमिक नंबर के हिसाब से जमा करके देखे ना, तो इसी को बोलते हैं, तो इसी को नंबर के हिसाब से जमाना, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन ही तो है ये, एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। आप फिल करिए उसमें जितने भी यहाँ पे 4 ऑर्बिट बने हुए हैं, ठीक है, 2 8 18 32, सही बोल रहे थे बेटा आप, ठीक है, 2 8 18 32, 2 8 18 और 32, ठीक है, ऐसे फिल करते हैं अपन यहाँ पर, ठीक, याद है कि नहीं है, ठीक, तो इसी को तो बोलते हैं एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, कि एटम को फिल करना, वहां पे इलेक्ट्रॉन को फिल करना, ठीक है, तो ये हो गया कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, एन अरेंजमेंट ऑफ पार्ट्स ऑफ और एलिमेंट इन अ पर्टिकुलर फॉर्म और फिगर, ठीक है, एक पर्टिकुलर फॉर्म और एक पर्टिकुलर फिगर से अगर अपन उसमें फिल करते हैं, ठीक है, तो कहलाता है आप लोग का एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन, और कॉन्फ़िगरेशन बोल सकते हो, ठीक है। फिर कॉन्फिस्केट का मतलब क्या होता है भाई, जब्त करना, सीज, ठीक है, यहाँ पर आप वर्ड लिख सकते हो SEIZE, सीज, ठीक है, सीज का मतलब भी क्या होता है, जब्त करना ही होता है, ठीक है। कॉन्फ्लेग्रेंट, कॉन्फ्लेग्रेंट का मतलब क्या हुआ है बेटा, जलता हुआ, इसके 2 सिनोनिम लिखे हुए, कंबस्टिबल और फ्लेमेबल, ठीक है, दोनों ही इसके क्या है, सिनोनिम है, ठीक है, कॉन्फ्लेग्रेंट। उसके बाद दिया है कॉन्फ्लुएंस, कॉन्फ्लुएंस का मतलब होता है संगम, जैसे कि प्रयागराज कॉन्फ्लुएंस, ठीक है, प्रयागराज का संगम, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर वर्ड दिया हुआ है आपको कॉन्फॉर्मिस्ट, कॉन्फॉर्मिस्ट का मतलब क्या होता है भाई, एक ऐसा पर्सन जो अनुरूप हो, ठीक है, अपना, जैसे यहाँ पे एक अच्छा, उसी का हिंदी बहुत अच्छा लिखा हुआ है यहाँ पे, स्वीकृति व्यवहार, ठीक है, जैसा सामने वाले को पसंद है वैसा व्यवहार मना लेना, ठीक है, कहलाता है क्या, कॉन्फॉर्मिस्ट कहलाता है, ठीक है, स्वीकृति व्यवहार, एक्सेप्टेबल बिहेवियर, ठीक है। कॉन्फॉर्म का मतलब भी क्या होता है, अगर लिखना चाहो तो आप लोग अभी नोट्स में लिख लेना, कॉन्फॉर्म का मतलब होता है अनुरूप, ठीक है, अनुरूप होता है, या समान रूप भी लिख सकते हो आप, ठीक है, ठीक, अनुरूप लिख सकते हो, समान रूप भी लिख सकते हो। क्लियर होगी बात इतनी, कॉन्फॉर्मिस्ट समझ में आ गया आप लोग को। आगे देखिए वर्ड क्या लिखा हुआ है आप लोग के पास, कंजेनिटल, कंजेनिटल का मतलब क्या होता है, 1 मिनट रुको, पेन चेंज कर लें तो, हाँ, कंजेनिटल का मतलब क्या होता है भाई, जन्मजात, ठीक है। उसके बाद देखिए आप लोग के पास वर्ड क्या लिखा हुआ है, कॉन्ग्लोमिरेट, कॉन्ग्लोमिरेट का मतलब होता है कंपनियों का समूह, और फिर कॉन्ग्रीगेशन तो हमने पढ़ा ही था, धार्मिक सभा, ठीक है, मम्मी लोग जाती ना, राम राम जपते जपते, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, कॉन्ग्रीगेशन। देखो धार्मिक सभा कहीं पे भी हो सकती है, ठीक है, चाहे आप हिंदू रिलीजन के हो या फिर आप मोहम्मदन रिलीजन के हो, कहीं के भी हो, ठीक है, कॉन्ग्रीगेशन कहीं पे भी हो सकती है, धार्मिक सभाएं कहीं पे भी हो सकती हैं, ठीक है, धर्म से रिलेटेड सभाएं होना चाहिए वहां पर, ठीक है। क्लियर होगी बात इतनी आप लोग को, तो ये हो गया था आप लोग का, ठीक, चलो देखते कितने बच्चों को बन जाएगी, जैसे मान लो यहाँ पर 6 कर दी बड़ी सर्कल की और 3 कर दी छोटे सर्कल की, बताओ जरा इसकी लेंथ कितनी जाएगी, टच कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, तो सीजीएल वाले बच्चे उनके लिए ये भी हो गया था हमारा। आगे देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट वर्ड आप लोग को कंजेक्चर, ठीक है, यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है, निराधार कल्पना, ठीक है, एन ओपिनियन और कंक्लूजन फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, जब आपको कोई कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं रहती उसके बावजूद आप लोग अगर कोई कल्पना करते हो, ओपिनियन देते हो, ठीक है, तो वहां पर क्या कहलाएगा, ये कंजेक्चर, ठीक है। आगे देखिए कॉन्सर का मतलब क्या होता है भाई,
मैंने आप लोग बताया कॉनिसर का मतलब जिसके पास टेस्ट का अच्छा नॉलेज होता है, वो वाइन वाला एग्जांपल याद करो। हाँ, वाइन वाले एग्जांपल से याद है तुम लोग को कॉनिसर, ठीक है। चलो, कॉन्साइंस, कॉन्साइंस का मतलब क्या होता है भाई? जमीर, ठीक है। और यहाँ पे दिया हुआ एक और वर्ड, ठीक है, अंतरात्मा, जैसे फीलिंग इनसाइड यू विच टेल यू व्हाट इज राइट और व्हाट इज रॉन्ग, ठीक है। आप अंदर से फील कर रहे हो कि कौन सी चीज सही है, कौन सी चीज गलत है, कंसाइंस कहलाता है, ठीक है। आगे बढ़, देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है आप लोग को, कंसाइंटियस। कंसाइंटियस का मतलब क्या होता है? कर्तव्य, हाँ, कर्तव्य निष्ठा, ठीक है, कर्तव्यनिष्ठ इसका मतलब होता है कंसाइंटियस। उसके बाद देखो इंग्लिश में फ्रेज अच्छा दिया हुआ है इसका, थोड़ा सा स्टार कर लिया था मैंने मेरी नोट्स में भी, आप लोग भी कर लेना। वन हु डज वंस वर्क थॉरोली, थॉरोली मतलब डिटेल, ठीक है, डिटेल में अगर कोई काम करता है तो उसको बोलते हैं थॉरोली, थॉरोली एंड सीरियसली, ठीक है, थॉरोली एंड सीरियसली, ठीक है। तो ये कहलाता है आपका कंसेंटियस, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर वर्ड दिया हुआ है आप लोग को, कॉन्स्क्रिप्शन दिया गया। कॉन्स्क्रिप्शन, कॉन्स्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है? अनिवार्य सैनिक भर्ती, ठीक है। जैसे कि इजराइल में होता है कॉन्स्क्रिप्शन वाला रूल चलता है वहां पर, ठीक है, कि आप लोग को एलिमेंट्री एजुकेशन पे, मतलब जो आप लोग की जो एजुकेशन है उसमें मिलिट्री भी सिखाई जाती है, मिलिट्री वाले टर्म्स भी सिखाए जाते हैं कि वेपन्स वगैरह कैसे चलाते हैं, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं अपन? कॉन्स्क्रिप्शन, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, हाँ, कंजर्वेशन। कंजर्वेशन तो देखो आप लोग को पता ही कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर देख लो, अ केयरफुल प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ। चलो वाइल्ड लाइफ तो को हटा दो, अ केयरफुल प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन, ठीक है, ऑफ हटा दो, इज नीडेड फॉर द आवर। चलो इतना ही बस अगर याद करोगे तो भी काम बन जाएगा, ठीक है, याद नहीं करना है, मतलब समझने वैसे। केयरफुल प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन, ठीक है, कंजर्वेशन ही कहलाता है, यानी कि आपने अगर कोई चीज को अच्छे से रखा, ठीक है, संभाल करके रखा, यानी कि आपने उसको कंजर्व करके रखा, ठीक है, संभाल करके रखना ही कहलाता है आपका कंजर्व करना, ठीक, कंजर्वेशन। आगे बढ़, देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, नेक्स्ट वर्ड दिया हुआ है यहाँ पर कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव का मतलब होता है रूढ़िवादी, ठीक है, रूढ़िवादी। अपोज इकोनोक्लास्ट, याद करो इकोनोक्लास्ट भी पढ़े थे हम लोगों ने, इकोनोक्लास्ट। इकोनोक्लास्ट का मतलब क्या होता है भाई? बताओ, इकोनोक्लास्ट का कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है। उसके बाद देखो रूढ़िवादी दिया है, कंजर्वेटिव, ठीक है, या फिर अपरिवर्तनवादी, ठीक है, अपोज टू ग्रेट और सडन चेंज, ठीक है। इकोनोक्लास्ट का मतलब क्या है? परिवर्तन करने वाला या फिर रूढ़िवादी को तोड़ने वाला, क्या होता है इकोनोक्लास्ट का? हाँ, तोड़ने वाला कहलाता है, एंटोनिम बनेगा यहाँ पर, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे कंसोल। कंसोल का मतलब क्या होता है भाई? आप सामने वाले को जब डिसअपॉइंटमेंट के टाइम पे या फिर दुख के समय पे उनको सहानुभूति देते ना कि भाई ठीक हो जाएगा यार, चल ठीक है ना, छोड़ दे ये वो, तो ये कहलाता है कंसोल करना, ठीक है, सांत्वना देना, ठीक। कॉन्स्पिरेसी, कॉन्स्पिरेसी का सबसे बेस्ट एग्जांपल है भाई शकुनी मामा, ठीक है, षड्यंत्र करते रहते थे, ठीक है। आप लोग, मेरे को तो उसका गाना याद आ जाता है महाभारत का 2014 वाली, ठीक है, 2014 वाली महाभारत थी ना, उसमें वो चलता रहता था बैकग्राउंड में, जब जब भी शकुनी मामा कोई वो करते थे, ठीक है, हाँ, षड्यंत्र करते थे, तो फिर बैकग्राउंड में गाना बनने लगता था उनका, ठीक। आगे देखिए कॉन्स्टलेशन, तो मैंने आप लोग को बताया था कॉन्स्टलेशन नक्षत्र होता है, ठीक है। उसके बाद वर्ड दिया था आप लोग को कंस्टर्नेशन। कंस्टर्नेशन का मतलब होता है घबराहट, ठीक है। आगे देखो यहाँ पर वर्ड दिया हुआ है आप लोग को कॉन्स्ट्रेंट। कॉन्स्ट्रेंट का मतलब होता है विवश किया हुआ, ठीक है, जब आप लोग मजबूर कर दिए जाते हो, इम्पोज्ड आर रिस्ट्रिक्शन ऑन, ठीक है, जब आपके ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन आ गई कि आप लोग को करना ही पड़ेगा, तो कहलाता है कंस्ट्रेंट, ठीक है। आगे वर्ड दिया है आप लोग को, देखो कंसूमिनेट। कंसूमिनेट का मतलब क्या होता है? उत्कृष्ट, ठीक है, एक्सट्रीमली स्किल्ड, इसमें भी स्टार लगा लेना, ठीक है, आप डेली बेसिस में यूज कर सकते हो इसको, कंसूमिनेट को, ठीक है। इज अ कंसूमिनेट पर्सन, ठीक है, एडजेक्टिव है ना, तो इसके आगे नाउन लगाना पड़ेगा आप लोग को, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर देखो दो वर्ड दिए हुए हैं, पहले नीचे वाला पढ़ो फिर ऊपर वाला पढ़ना, ठीक है, जल्दी समझ जाओगे आप लोग। क्या दिया है? कंटेजियस। कंटेजियस का मतलब क्या होता है? संक्रमक, ठीक है, इजिली स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, एक डिसीज, ठीक है, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन पर फैल जाए, कंटेजियस कहलाती है, डिसीज कहलाती है। और डिसीज विच स्प्रेड विद कांटेक्ट, किसी के कांटेक्ट में आने से अगर आपको डिसीज हो जाती है तो वो कहलाता है आप लोग का क्या? कंटेजियस, संक्रमक, ठीक है, संक्रमक रोग होता है ना, कंटेजियस डिसीज होती है कि नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद ऊपर वाला वर्ड पढ़ो आप, कंटेंजियन। कंटेंजियन का मतलब भी यहाँ पर संक्रमक दिया है, लेकिन यहाँ पर ऐसी सिचुएशन जहां पर डिसीज फैल रही है, ठीक है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन के ऊपर टच करने से, ठीक है, या फिर कोई स्प्रेड करने से, तो वही कहलाएगा आप लोग का कंटेंजियन, ठीक है। वो सिचुएशन का होना होता है कंटेंजियन, और डिसीज का फैलना कंटेजियस होता है। सिचुएशन का अलग और डिसीज का फैलना अलग, स्प्रेड होना अलग, ठीक है।
क्लियर होगी बात इतनी? आगे देखो वर्ड क्या दिया हुआ है, कंटामिनेटेड। कंटामिनेटेड का मतलब होता है दूषित, जैसे बोलते हैं ना अपन कंटामिनेटेड वाटर, यानी कि ठहरा पानी कैसा रहता है, कंटामिनेटेड रहता है, ठीक है। यानी कि जैसे दलदल क्या है, ठहरा हुआ पानी चीज तो है, मतलब एक जगह पे मिट्टी और पानी, मिट्टी पानी, मिट्टी पानी एक जगह पे इकट्ठा होते गई, इकट्ठा होते गई, गहरी होती गई, तो वहां पे दलदल बन गया वहां पर, ठीक है। कंटेमिनेटेड वाटर, जैसे कि आप लोग बारिश के टाइम अभी आएगा 3 महीने बाद, ठीक है, तो देखना वहां पर हर जगह पे पानी इकट्ठा होता रहेगा। फिर गवर्नमेंट के वो अनाउंसमेंट भी चलती है कि जहां पर ठहरा पानी दिखे उस पानी को आप क्या कर दें, फेंक दें, ठीक है, वरना डेंगू वाले मच्छर होते हैं, ठीक। आगे देखिए यहाँ पर वर्ड दिया हुआ है, हाँ, कंटेम्प्ररी। कंटेम्प्ररी अपन ने पढ़ा था समकालीन, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था अकबर के समकालीन कौन था भाई, हाँ, महाराणा प्रताप थे, ठीक है। और औरंगजेब के समकालीन कौन था, कौन था, छत्रपति शिवाजी महाराज, ठीक है, संत संभाजी महाराज भी थे, ठीक। चलो ये बहुत अच्छी बात है, आप लोग को पता है तो, ठीक है, कंटेम्प्रेरी समझ में आ गया। फिर उसके बाद दिया है कंटेंटेड, ठीक है, इसका मतलब होता है संतुष्ट, ठीक है, यानी कि समवन हु इज सेटिस्फाइड इन लाइफ इज इन जनरल, ठीक है, इज जनरल क्या आता है आप लोग का, क्या कंटेंटेड। उसके बाद देखिए वर्ड क्या दिया हुआ है यहाँ पर, कंटेजियस। कंटिगुअस, बेटा इसको कंटिगुअस पढ़ते हैं। कंटिगुअस का मतलब क्या होता है, निकटवर्ती, यानी कि जैसे मान लो आप लोग एग्जाम के बहुत ज्यादा करीब हो जाओगे आफ्टर रीडिंग दिस बुक, ठीक है, ये बुक को पढ़ने के बाद, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कंटिगुअस, ठीक है, कंटिगुअस। उसके बाद देखो वर्ड यहाँ पर क्या दिया है, कंटेंजेंसी। कंटेंजेंसी का मतलब क्या होता है भाई, आकस्मिकता, ठीक है, एन इवेंट दैट मे नॉट हैपन, हो सकता है ना हो, ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं अपन, कंटेंजेंसी, ठीक है, कोई चीज होना या ना होना, ठीक है, मतलब शायद हो सकती है शायद ना हो, तो कहलाते हैं कंटेंजेंसी। आगे देखिए यहाँ पर वर्ड दिया हुआ है कॉन्ट्राबैंड। कॉन्ट्राबैंड का मतलब क्या होता है भाई, वर्जित सामग्री, ठीक है, सामग्री, ठीक है, कॉन्ट्राबैंड। कॉन्वेलेंट सेंस मैंने आप लोग को पहले ही बताया था, कॉन्वेलेंट सेंस का मतलब होता है जो आप लोग बीमार थे उसके बाद जब जो ठीक होने वाला पीरियड होता है, जैसे मान लो ये वाला जो फेस है बीमारी वाला फेस है, अब आपने एंटीबायोटिक वगैरह लिया, ठीक है, और यहां से लेकर के आपकी बॉडी फिर से हील होना शुरू हो गई, ठीक है, और यारा जो फेस है अभी पूरी हील नहीं हुई है, यहां से लेकर के यहां तक का फेस जो रहेगा वो कॉन्वेलेसेंस वाला फेस रहेगा। यहाँ पर आप फीवर है आपको, ठीक है, आप बेड में पड़े हुए हो, लेकिन यहाँ पर आप मूवमेंट कर पा रहे हो, ठीक नहीं हुए हो, अभी बॉडी में वायरस है, ठीक है, और मूव कर पा रहे हो लेकिन, ठीक, और यहाँ पर आप कंप्लीटली मूव कर पा रहे हो, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का सफर जो है वो कहलाता है कॉन्वेलेसेंस, ठीक है। चलो मैंने इस बार डायग्राम में बॉय गर्ल कुछ नहीं बनाया, तो उनको लगता है कम समझ में आया होगा, ऐसा बनाता ना तब तुमको समझ में आता है कि ये पड़े हुए हो तुम लोग, ठीक है, और उसके बाद फिर तुम लोग थोड़ा बहुत चलने लगे, झुक करके चल रहे थे क्या, चलो ठीक है, झुक करके चल रहे हो, ठीक है, ठीक है, उसके बाद फिर तुम लोग ठीक हो गए, तो यारा जो पीरियड है कॉन्वेलेसेंस कहलाता है, ठीक। इमेजिनेशन बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। आगे देखिए कन्वेंट। कॉन्वेंट का मतलब क्या होता है भाई, मठ होता है, ठीक है, अ प्लेस वेयर नन्स लिव एंड वर्क। नन्स समझ में आता है आप लोग को, नन्स क्या होता है, नन्स देख लेना, ठीक है, गूगल करना, काफी इंटरेस्टिंग, फीमेल वाली जो सेविका रहती है उसी को बोलते हैं अपन नन्स बोलते हैं, ठीक है। कॉनवे। कॉनवे का मतलब क्या होता है भाई, काफिला, ठीक है, जो एक टुगेदर इकट्ठा सब लोग जा रहे हैं तो उसी को बोलते हैं अपन कॉनवे। कोरोनेशन का मतलब होता है राज्याभिषेक, ठीक है, राज तिलक करना, ठीक है, राज्याभिषेक लिख लो ज्यादा अच्छा रहेगा। कोरोनेशन, कोरोनेशन सेरेमनी होती है ना भाई महाभारत में, आपने देखा होगा, अगेन महाभारत का एग्जांपल, ठीक है, कितनी बार होता है वहां पे कोरोनेशन सेरेमनी, ठीक है, कभी दुर्योधन का हो रहा है, कभी सबसे बड़ा भाई कौन था युधिष्ठिर का हो रहा है, फिर कभी दुर्योधन का हो रहा है, कभी युधिष्ठिर का हो रहा है, फिर अंगराज कर्ण आ गए बीच में ठीक है, तो बहुत सारे लोग का कोरोनेशन सेरेमनी होता ही रहता है, ठीक, महाभारत में। आगे देखिए कॉर्पस। कॉर्पस का मतलब क्या होता है भाई, कॉर्पस यानी कि पुस्तक संग्रह, ठीक है, कलेक्शन ऑफ राइटिंग और स्पोकन टेक्स्ट, ठीक है, जहां पर कलेक्शन हो राइटिंग का या स्पोकन टेक्स्ट का कहलाता है कॉर्पस, ठीक है। लास्ट वर्ड दिया हुआ इस पेज का कोरोब्रेट, ठीक है, कोरोब्रेट का मतलब क्या होता है, पुष्टि करना, यानी कि टू कंफर्म विद द हेल्प ऑफ एविडेंस, ठीक है, एविडेंस यानी कि सबूत, ठीक है, सबूत से पुष्टि करना, यानी कि भाई आप ही चोर हैं, सॉरी, ठीक, आप ही चोर है, तो क्या रहता है ये पुष्टि कर दिया मैंने कोरोब्रेट को, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है आप लोग को, कॉटेज। कॉटेज का मतलब क्या होता है, शव यात्रा, ठीक है। कॉस्मोग्राफी, चलो कॉस्मोग्राफी से पहले कॉस्मोपॉलिटियन पढ़ो। कॉस्मोपॉलिटियन का मतलब क्या होता है, पूरे विश्व का निवासी, ठीक है, कॉस्मोपॉलिटियन कहलाता है। और कॉस्मोग्राफी का मतलब क्या होता है, विश्व रचना, ठीक, कॉस्मो का मतलब ही होता है बेटा विश्व, ठीक है, पूरा ब्रह्मांड, ठीक है, कॉस्मोग्राफी। आगे देखो यहाँ पर, हाँ आगे देखिए काउंटरफीट। काउंटरफीट का मतलब होता है जाली, ठीक है, काउंटरफीट का मतलब जाली, और जाली नोट भी होता है, ठीक है, जाली करेंसी भी होता है काउंटरफीट का मतलब, ठीक है।
आपने सीरीज देखे थे फर्जी? फर्जी सीरीज नहीं देखे? अरे क्या कर रहे हो तुम लोग, मत देखो। लेकिन अब पेपर आने वाले, ठीक है, अब पेपर आने वाले, अब मत देखो। उसमें वो करता ना, शाहिद कपूर की सीरीज है, उन लोग नकली नोट बनाते हैं, पैसा है तो बड़ी 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 बातें, ठीक है। काउंटरफीट वहां पर भी यूज होता है, वैसे तो काउंटरफीटिंग बहुत फेमस वर्ड है, ऐसा कुछ ऐसा नया वर्ड नहीं है, ठीक है। नकली है या फिर जाली नोट बोलते हैं, ठीक। काउंटरफीट। कपलेट का मतलब क्या होता है भाई? जो 2 लाइन का स्टेंजा होता है, ठीक है, उसी को बोलते हैं अपन कपलेट, ठीक है। जैसे कि a stanza having 2 lines in verse, ठीक है, 2 लाइन का जो स्टेंजा होता है उसको बोलते हैं अपन कपलेट बोलते हैं, ठीक है। वो काउहर्ड है, वो ग्वाला है, वो कृष्णा है, ठीक, काउहर्ड, ठीक है। अ पर्सन हु टेक्स केयर ऑफ कैटल, ठीक है, जो कैटल का टेक केयर कर रहा है, ग्वाला, ठीक है, उसी को बोलते हैं अपन काउहर्ड, ठीक है, याद रहेगा भाई, वो कृष्णा है, ठीक है। क्रेडिबल, क्रेडिबल का मतलब होता है विश्वसनीय, जिस पर आप ट्रस्ट कर सकते हो। क्रेडिबल जैसे बोलते हैं ना कि ये जो बुक है ये क्रेडिबल सोर्स है आपके वोकैब के लिए, ठीक है, मतलब विश्वसनीय है, जिस पर आप ट्रस्ट कर सकते हो। दैट कैन बी बिलीव्ड और ट्रस्टेड, जिस पर आप विश्वास कर सकते हैं, क्रेडिबल। आगे देखिए क्रेडुलस, क्रेडुलस का मतलब क्या होता है? बोला बाला, गुलेबल, इनोसेंट, ठीक है, गुलेबल, इनोसेंट, क्रेडुलस, ठीक है। क्रीड, क्रीड का मतलब क्या होता है भाई? हाँ, सिस्टम ऑफ रिलीजन, बिलीफ और फेथ, ठीक है, एक ऐसा सिस्टम जहां पर रिलीजन, बिलीफ हो, ठीक है, धार्मिक विश्वास हो या फिर फेथ, उसी को बोलते हैं अपन क्रीड। क्रिमिटोरियम अपन ने पढ़े थे, क्रिमिटोरियम जहां पर जलाया जाता है, बॉडी को बर्न किया जाता है, ठीक है, बॉडी को बर्न किया जा रहा है, ठीक है, ठीक, ये हो गई बॉडी बर्न। आगे देखो क्रिमिटोरियम के लाएगा ये। नेक्स्ट वर्ड क्या दिया हुआ है भाई? भाई कहाँ चला गया? हाँ, क्रिमिटोरियम के बाद देखो क्राइसिस, क्राइसिस का मतलब तो संकट होता है, आपको पता ही है, यूक्रेन रशिया क्राइसिस, ठीक है, क्लियर होगी बात इतनी, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर क्राइसिस के बाद दिया हुआ है, हाँ, क्राइटेरियन, क्राइटेरियन का मतलब क्या होता है भाई? मापदंड, ठीक है, अ प्रिंसिपल और स्टैंडर्ड बाय विच एनीथिंग इज और कैन बी जज्ड, जिसके ऊपर, मतलब जैसे मान लो मापदंड तो समझ जाओगे ना हिंदी में कि समझाए एग्जांपल से, ठीक है, मापदंड समझ जाओगे, याद रख लेना वर्ड आप लोग यहाँ पर क्राइटेरियन, ठीक है, क्राइटेरिया से वर्ड बना है क्राइटेरियन, मापदंड, ठीक। क्राइटेरिया का मतलब भी तो वही होता है ना कि यार आपके पास याली एलिजिबिलिटी होना चाहिए पढ़ाने के लिए या फिर कोई भी चीज करने के लिए, ठीक है। क्रिटिक का मतलब क्या होता है भाई? क्रिटिक का मतलब होता है जो आपकी आलोचना करते हैं, ठीक है, आलोचक, क्रिटिक, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा ना कोई मूवी आती है तो उसके वो मूवी पहले किसके पास जाती है? क्रिटिक्स के पास जाती है, ठीक है, ताकि उसमें वो गलतियां निकाल सके, अच्छा बुरा जो भी है वो बता सके, ठीक है, तो क्रिटिक के पास जाती है। अगर क्रिटिक बोलते कि यार ये मूवी तो बहुत अच्छी है, जैसे कि संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावत वगैरह, जो भी बुक्स, जो भी आप लोग को देखना है, ठीक है, तो PS1 देखा आपने, पोनियन सेल्वन 1? तुम लोग डोरेमोन से बाहर आओ बेटा, एक बहुत हो गया, ठीक है। क्रिटिक समझ में आ गया आप लोग को? क्रॉक, क्रॉक का मतलब होता है जो साउंड निकाला जाता है किसके द्वारा? फ्रॉग के द्वारा, कहलाता है क्रॉक, ठीक है। हिस्टोरिकल मूवीज देखा करो, नॉलेज बूस्ट करती है हिस्टोरिकल मूवीज, ठीक है। एक तो डायरेक्टर थे लाखों करोड़ रुपए लगा करके हिस्टोरिकल मूवी बना रहे हैं आप लोग के लिए कि आप लोग को हिस्ट्री याद होए और तुम लोगों की जिंदगी सवार दूं। क्राउड का मतलब होता है, जल्दी से बताओ, क्राउड का मतलब ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, भीड़। उसके बाद देखो क्रम्बल, क्रम्बल का मतलब होता है चूर चूर करना, ठीक है, ब्रेक और फॉल अपार्ट इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट इन द प्रोसेस ऑफ, बताओ, हाँ, डिटोरिएशन, ठीक है, क्रम्बल कहलाता है। आगे देखो यहाँ पर वर्ड दिया हुआ है क्रूसेड, क्रूसेड का मतलब होता है धर्म युद्ध, ये धर्म युद्ध है वही वाला, ठीक है, धर्म युद्ध, क्रूसेड, महाभारत वॉर इज द क्रूसेड वॉर। ऐसा तो हो जाता है मेरे साथ, अभी हट नहीं रहा है, ठीक है, क्रूसेड हो गया। आगे देखिए वर्ड यहाँ पर दिया हुआ है आप लोग को क्रस्टेड, क्रस्टेड का मतलब क्या हो? क्रस्टेड, क्रस्टेड का मतलब क्या होता है भाई? क्रस्टेड का मतलब जिसमें मोटी पपड़ी होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं। जैसे वो आपने थिन क्रस्ट पिज्जा खाए हो, मतलब खाए नहीं, सुने तो हो ना एड में, खाए भी हो गए, मुझे पता है आप लोग खाए हो गए आप लोग ने, ठीक, मैं सिर्फ मजाक करता हूँ, ठीक है। तो थिन क्रस्ट का मतलब क्या है? जिसकी जो क्रस्ट है वो पतली है, ठीक है, थिन क्रस्ट, जिसकी क्रस्ट पतली है लेकिन अंदर जो मसाला है वो ज्यादा है, ठीक है, थिन क्रस्ट। या फिर क्रस्टेड का मतलब रहेगा भाई जो बहुत ज्यादा, जिसमें पपड़ीदार हो, जिसमें ज्यादा पपड़ी हो, ठीक है, मोटा हो, जो थोड़ा पिज्जा, ठीक है, पिज्जा नहीं सॉरी, ठीक है, हैविंग और फॉर्मिंग अ हार्ड आउटर लेयर, ठीक है, जिसकी आउटर लेयर थोड़ी सी हार्ड हो, ठीक है, क्रस्टेड कहलाता है। आगे वर्ड देखिए यहाँ पर, देखो अच्छा वर्ड यहाँ पर क्रिप्टोग्राफ, क्रिप्टोग्राफ और क्रिप्टोग्राफी, ठीक है। पहले देखो क्रिप्टोग्राफी का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने बोल दिया, आप सभी को बोल दिया, 5 लोग बैठे यहाँ पर, मैंने कोड बना दिया
कि हुल्ले हुलारे हुल्ले हुल्ले हुल्ले, ये कोड का मतलब है कि अपन लोग को पार्टी पे जाना है, किसी का भी बर्थडे रहे, ठीक है, और सामने वाला नहीं चाहता मैं कि सामने वाले को पता चले, ठीक है, फिर अपन लोग को बाहर खाने जाना है, ठीक है, तो मैं 50 लोग के बीच में बोलूंगा हुल्ले हुलारे हुल्ले हुल्ले हुल्ले, तो तुम लोग क्या करोगे, बाहर निकल के जाओगे कि नहीं, तो ये कहलाता है क्रिप्टोग्राफी, ठीक है, मतलब लिखा गया तो क्रिप्टोग्राफी, ठीक है, और क्रिप्टोग्राफ यानी कि उस तरीके को वो तरीके से बताना, ठीक है, वैसे कूट लेखन ही लिखा है दोनों पे, गुप्त लेखन, ठीक है, लिखने वाला जो रहता है, जैसे आपने देखा है कि पहले जो राजा लोग रहते थे वो हीट के सामने ऐसा पेपर खोलते थे, जो हिडन टेक्स्ट है वो दिखाई देता था, ठीक है, उसी को बोलते हैं क्रिप्टोग्राफी, ठीक। मैंने ओरल एग्जांपल बता दिया आप लोग को, ठीक है। कुजीन का मतलब होता है भाई भोजन, देखो फिर आ गया खाने वाली बात, ठीक है, भोजन या फिर पाक शैली, ठीक है, कुजीन, जैसे कि इंडियन कुजीन, फ्रेंच कुजीन, इंडियन कुजीन का मतलब इंडियन थाली, ठीक है, एक प्रकार से इंडियन थाली, उसमें आपको क्या मिलेगा भाई, रोटी मिलेगी, दाल मिलेगी, सब्जी मिलेगी, ठीक, फिर हाँ पनीर की सब्जी एक अलग, फिर दूसरी सब्जी अलग, फिर मिठाई, फिर चटनी, फिर पापड़, फिर राइस, फिर जीरा राइस सर हो गई ठीक है, रायता मजे ले रहे हैं भाई तुम्हारे, तुम लोग सुबह से आते हो ना, मुझे मेरा मन करता है कि तुम लोग को और भूखा कर दूं, चलो। हाँ आगे देखिए वर्ड क्या दिखा है यहाँ पर, हाँ कल्पेबल, कल्पेबल का मतलब क्या होता है भाई, अपराधिक, ठीक है, गिल्टी, गिल्टी ऑफ द क्राइम, ठीक है, जो वो क्राइम का असली गुनहगार है उसको क्या बोलते हैं अपन, कल्पेबल बोलते हैं, कल्प्रेट से याद रखते हैं ना, कल्प्रेट से कल्पेबल, ठीक है। आगे देखो, कल्चर का मतलब क्या होता है, संस्कृति होता है। क्यूरेटर, क्यूरेटर का मतलब क्या होता है भाई, क्यूरेटर हमने पहले भी पढ़ा था, ठीक है, जो संग्रहालय का अध्यक्ष होता है, जो मेन वहां का पर्सन होता है, उसी को क्या बोलते हैं अपन, क्यूरेटर बोलते हैं, ठीक। कर्फ्यू का मतलब आप लोग को पता है भाई, कर्फ्यू यानी कि सिग्नल अंडर मार्शल लॉ फॉर पर्सन टू रिमेन इंडोर, ठीक है, घर के अंदर रहना कर्फ्यू कहलाता है, ठीक है। कर्फ्यू से रिलेटेड एक और वर्ड है जो गवर्नमेंट लगाती है, ठीक, हाँ लॉकडाउन, ठीक है। कर्फ्यू का मतलब भाई कर्फ्यू तो, कर्फ्यू ज्यादा बड़ा टर्म है कि लॉकडाउन, बताओ, हाँ लॉकडाउन, लॉकडाउन या फिर कर्फ्यू, चलिए आप लोग सर्च करके आना, ठीक है, आप लोग का होमवर्क है, कर्फ्यू ज्यादा बड़ा होता है या फिर लॉकडाउन बड़ा होता है। क्यूरियोसिटी का मतलब क्या होता है भाई, जब आप लोग जिज्ञासा है ना, जब आप रुचि रखते हो किसी चीज पे तो क्यूरियोसिटी कहलाता है, ठीक। करेंसी आप लोग को पता है, मुद्रा होता है, करेंसी और मनी में अंतर पता है, मनी, मनी कोई भी चीज हो सकती है, करेंसी पर्टिकुलर एक बाउंड्री के अंदर चलने वाली चीज है, जैसे कि इंडियन करेंसी यानी कि इंडियन नोट, ठीक है, लेकिन मनी कोई भी चीज हो सकती है मनी, ठीक है, जैसे कि ये पेन और ये टैब, पेन टैब लैपटॉप ये सब मनी के अंदर आ सकता है, इसके एक्सचेंज में अगर मैं कुछ चीज ले लूं तो मेरे लिए तो मनी का काम करेगा ना, ये मैं लूंगा नहीं, ये दूसरे का है भाई, लेकिन बता रहा हूं मैं आप लोग को, ठीक है। कर्ज का मतलब होता है भाई श्राप, ठीक है, पोसना तो चलो ठीक है, लेकिन श्राप एक्चुअल आता है। सैनिक का मतलब क्या होता है, निंदक, जो अपन ने अभी पढ़े ना, ठीक, निंदक, अरे मानव द्वेषी, फिलैंथ्रोपिस्ट, सॉरी मिसैंथ्रोपिस्ट, मिसैंथ्रोपिस्ट पढ़े थे ना अपन ने, ठीक है, सैनिक, ठीक हो गया, इतना क्लियर हो गया आप लोग को। अच्छा एक और पढ़े थे क्या अभी अपन लोगों ने, बताओ जरा, हाँ अच्छा निंदा, अभी एक और पढ़े थे अपन ने, क्रिटिक, है ना, क्रिटिक का मतलब क्या होता है, जो निंदा करता है, जो खोट निकालता है, क्रिटिक होता है, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर साइनोफोबिया, एक्सट्रीम फियर ऑफ डॉग्स, ठीक है, एक्सट्रीम फियर ऑफ डॉग्स कहलाता है साइनोफोबिया। आगे देखो साइनोशोर का मतलब क्या होता है, जैसे कि एक फिल्म स्टार का एक, हाँ पता है ना आप लोग को साइनोशोर का मतलब, चलो आप लोग एक्टिव होते जा रहे हैं, थोड़ा सा माइंड आपका एक्टिव हो रहा है, ठीक है। साइनोशोर का मतलब क्या होता है भाई, आकर्षण बिंदु होता है, ठीक है। साइफर का मतलब क्या होता है, गुप्त लिखावट, जो अभी आपने देखा था, है ना, वही वाला हीट वाला, ठीक है, साइफर, ठीक है। आगे देखो यहाँ पर साइटोलॉजी, चलो साइटोलॉजी, माइकोलॉजी और फाइकोलॉजी, बताओ ये सब लोग क्या होता है। साइटोलॉजी तो चलो पता है आप लोग को, कोशिका यहाँ लिखा हुआ है एक्चुअली, ठीक है। माइकोलॉजी और फाइकोलॉजी, माइकोलॉजी किसका होता है, कवक, है ना, फंगस वाला, ठीक है, और फाइकोलॉजी, हाँ सवाल, सवाल को बता दो इंग्लिश में, एलगी, ठीक है, उल्टा तो नहीं हो रहा, पक्का ना, चलो ठीक है, वेरी गुड। आगे देखिए यहाँ पर, चलो डेयर डेविल का मतलब क्या होता है भाई, जिसके पास बहुत ज्यादा हिम्मत हो, ठीक है, ठीक है, डेयर डेविल। आगे देखिए यहाँ पर डेडलॉक का मतलब जिस जिस तरीके से आप बाहर ना निकल पाओ, डेडलॉक कहलाएगा, जैसे कि एक सिचुएशन व्हेन नो प्रोसेस इज पॉसिबल, ठीक है, एक ऐसी सिचुएशन जहां पर कोई और चीज पॉसिबल ना हो, इसी को बोलते हैं अपन डेडलॉक। जैसे देखा है ना कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसा ऐसा फंसा लेते हैं किसी को, है ना, ये बाइसेप में, बाइसेप और फोरआर्म के बीच में किसी गर्दन फंसा लेते हैं, तो डेडलॉक कहलाता है कि यार अब इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पाओगे आप, ठीक, कई बार हो जाता है डेडलॉक, ठीक है। डेफ का मतलब होता है बहरे, आपको नहीं बोल रहा हूँ बेटा, ठीक, डेफ का मतलब होता है हाँ बहरा व्यक्ति, ठीक है, डेफ कहलाता है।
डिकेड का मतलब क्या होता है? डिकेड का मतलब होता है दशक, अपन ने पढ़ा था। और सेंचुरी मतलब शतक। ठीक है, आगे देखो, डिकोडिंग का मतलब क्या होता है? उस चीज का कोड निकालना। ठीक है, डिकोडिंग, जैसे कि मैंने बोल दिया भाई, मान लो ए बी सी बराबर दिया हुआ जेड वाई एक्स, ठीक, तो बताओ डी ई एफ बराबर क्या? अब डिकोड करोगे आपकी ए जो है उल्टा है इसका ये उसका उल्टा ये, इसका उल्टा ये, ठीक, फिर डी का उल्टा निकालोगे, ई का उल्टा निकालोगे और एफ का निकाल, डिकोड करेगी नहीं करे आपने? ठीक, लाइव रीजनिंग के एग्जांपल्स भी दिए जाते हैं दोस्तों हमारी क्लास में, जल्द से जल्द ज्वाइन करें। हाँ, आगे देखिए वर्ड यहाँ पर क्या दिया हुआ है? डिफेमिनेशन। डिफेमिनेशन का मतलब होता है मानहानि। ठीक है, डिफेमिनेशन का मतलब क्या होता है? मानहानि, कॉमन वर्ड है। ठीक है, डिफेम का मतलब क्या होता है? जब आपका फेम, बदनाम हो जाते हैं आप, ठीक है, जब आपका फेम जो है आपसे दूर चल जाता है, डिफेम कहलाता है। ठीक है, डिफेंड का मतलब क्या होता है? डिफेंड का मतलब जब आप सामने वाले के पक्ष में बोले तो डिफेंड करना होता है, बचाव करना। ठीक है, अब आगे का वर्ड दिख नहीं रहा था तो हटा दिया अपने। डिफेंड के बाद क्या दिया हुआ है वर्ड आप लोग को? डिफेंस। ठीक है, डिफाइंस का मतलब क्या होता है भाई? अवज्ञा। ठीक है, अवज्ञा, ओपन रिफ्यूजल टू ओबे ऑर्डर्स। ठीक है, डिफाइंस का मतलब होता है जब आप सामने वाले को मुंह पर मना कर देते हो ना कि जा, नहीं करता। ठीक है, तो यही कहलाता है आपका डिफाइंस। ठीक है, अवज्ञा। ठीक है, ओपन रिफ्यूजल टू ओबे ऑर्डर्स। ठीक है, आज्ञा का ना मानना, सामने से बोल देना कि जा, नहीं कर, मम्मी ने बोला पानी लेकर, नहीं लाती। तो ये कहलाएगा मत करना कभी। मैं ऐसे एग्जाम्पल सिर्फ याद कराने के लिए देता हूं। ठीक है, कभी अगर घर में ऐसा बोल दिए तो अगले दिन की क्लास हो सकता है हाथ फ्रैक्चर के साथ आओ, लिखते ना बने। ठीक, तो मत करना ऐसा, सिर्फ एग्जाम्पल है। डेफिशिएंसी, ठीक है, फिर देखो डेफिशिएंसी हो जाएगी बॉडी में, कमी हो जाएगी आपके। ठीक है, तो डेफिशिएंसी क्या बताएं? देखो, शॉर्टेज ऑफ विटामिन मिनरल एक्सेट्रा नीडेड फॉर गुड हेल्थ। ठीक है, कमी हो जाना बॉडी में, उस चीज की कमी हो जाना होता है डेफिशिएंसी। ठीक, आप लोग महीने में 2-3 महीने में एक बार सीबीसी जरूर करवा लिया करो गवर्नमेंट जाकर के। ठीक है, देख लिया करो बॉडी में किस चीज की कमी है। ठीक है, प्लेटलेट्स वगैरह देख लिया करो। ठीक है, मेन चीज 3-4 चीज देख लिया करो, आरबीसी प्रॉपर है कि नहीं है, ठीक है, डब्ल्यूबीसी है कि नहीं है, और प्लेटलेट्स है कि नहीं। ठीक है, ये सब चीज देख लिया करो, फिर जो चीज की कमी लगती है फिर वो खा लिया करो। आरबीसी कम है आयरन खा लो, डब्ल्यूबीसी कम है तो उसके लिए खा लो। ठीक है, और प्लेटलेट कम है तो फिर पपीते के पत्ते का जूस, ठीक है, गुड़ और पोमोग्रेनेट, अनार। ठीक है, डेंगू में होता है क्या? प्लेटलेट्स कम हो जाती है। ठीक, फिर क्या खाते हैं अपन? पपीते के पत्ते का जूस और गुड़ और अनार। ठीक है, फिर जो बढ़ती है सड़बड़ा करके वहां, ठीक, डेफिशिएंसी समझ में आ गया आप लोग को? डेलीगेट। डेलीगेट का मतलब क्या होता है? प्रतिनिधि। ठीक है, प्रतिनिधि कहलाता है आप लोग का, टू गिव वंस अथॉरिटी टू अनदर। ठीक है, डेलीगेट, जैसे बोलते हैं ना कि यार इंडियन डेलीगेट गया हुआ है, यानी कि इंडिया का प्रतिनिधि गया हुआ है। जो इंडिया, जैसे कि मैं, अगर इंडिया ने मुझे अगर बाहर भेजा कि आप जाइए और प्रतिनिधित्व करिए, ठीक है, यानी कि आप डेलीगेट है, इंडियन डेलीगेट है, तो मेरे साथ वैसा व्यवहार किया जाएगा जैसे ऑल ओवर इंडिया के साथ किया जाना चाहिए। ठीक है, मैं गवर्नमेंट के ऑथराइज, गवर्नमेंट के द्वारा गया हूं वहां पे। ठीक है, तो डेलीगेट कहलाएंगे। इंडियन डेलीगेट का मतलब ये होता है, देखो ये ना, ये टर्म जो है थोड़ा जियोपॉलिटिक्स में ज्यादा यूज होती है, इंडियन डेलीगेट। ठीक है, फ्रांस का डेलीगेट या फिर यूएसए का डेलीगेट इंडिया पे आए हैं। ठीक है, तो ये वर्ड थोड़ा सा आप लोग दिमाग पे रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए, डेलिब्रेशन का मतलब क्या होता है? डेलिब्रेशन का मतलब सोच समझकर। ठीक है, डेलिब्रेशन, स्लो एंड केयरफुली मूवमेंट और थॉट। ठीक है, जब आपने सोच समझ करके कोई काम करा तो उसको बोलेंगे अपन डेलिब्रेशन। ठीक है, आगे वर्ड देखिए। अब देखो यहाँ पर 3-4 वर्ड हैं, वो थोड़े से कॉमन से हैं, थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। हाँ, डेलिक्यूनेंसी, डेलिक्यूनेंसी, डेलिक्यूनेंट और डेलिक्यूनेंस। ठीक है, 3 वर्ड यहाँ पर थोड़े से सेम सेम से। डेलिक्यूनेंसी का मतलब क्या होता है भाई? कर्तव्य में चूक। ठीक है, एन ओमिशन ऑफ ड्यूटी, मतलब ये गलती हो जाना। ओमिशन का मतलब होता है गलती हो जाना। ठीक है, जब आपने अपने जो वर्क है उसमें कोई गलती कर दिया तो वो कहलाएगा डेलिक्यूनेंसी। ठीक है, डेलिक्यूनेंट का मतलब होता है अपराधी, इसी वर्ड से मिलकर के बना हुआ है डेलिक्यूनेंट। ठीक है, अपराधी। ठीक है, अ यंग पर्सन टेंडिंग टू कमिट क्राइम, पर्टिकुलरली माइनर क्राइम। ठीक है, मतलब अगर छोटा सा क्राइम करता है वो कहलाएगा डेलिक्यूनेंट। ठीक है, और डेलिक्यूनेंसी, डेलिक्यूनेंस का मतलब क्या होगा? हाँ, हाँ, पिघलना या फिर गलना। ठीक है, गलाना नहीं, गलना। ठीक है, क्या दिया हुआ है यहाँ पर? बिकम लिक्विड टिपिकली ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन, जब डिकम्पोजिशन के बाद लिक्विड जो रहता है बॉडी, उसी को बोलते हैं अपन क्या? डेलिक्यूनेंस। ठीक है, देखो ये दो वर्ड जो है यहाँ पर, ये दोनों सेम साउंड भी कर रहे हो, एक्चुअली सेम भी है। ठीक, ये तीनों होमोनिम्स के अंदर आ जाएंगे। ये देखो ये दोनों तो सेम सेम है। ठीक है, यहाँ ध्यान दो आप लोग, ये दोनों जो है आपको सेम साउंड भी कर रहे हैं और सेम मीनिंग भी प्रदान कर रहे हैं। जैसे कि डेलिक्यूनेंसी का मतलब कर्तव्य में चूक और डेलिक्यूनेंट मतलब छोटा अपराध।
ठीक है, अपराधी, ठीक, छोटे अपराध के लिए। लेकिन यहाँ पर ये जो वर्ड है ये साउंड भी सेम कर रहा है, ये वाला वर्ड क्या कर रहा है अपन लोग को, साउंड भी सेम कर रहा है, लेकिन मीनिंग में यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट है। डेलिक्वेंस, ठीक है, इसका मतलब क्या हो रहा है भाई, लिक्विड हो जाना, ठीक है, यानी कि कोई चीज का डिकम्पोजिशन के बाद जो लिक्विड लिक्विड रह जाता है उसी को बोलते हैं अपन डेलिक्वेंस। थोड़ा सा ध्यान में रखना। और ये जो डार्कन वर्ड दिए हुए हैं, ये जो डार्क करके दिया हुआ है, ये आप लोग के पेपर में इंपॉर्टेंट तो है। देखो पेपर में ये चीज ना स्पेलिंग एरर में भी आया हुआ है, ठीक है, स्पेलिंग में भी इसमें चेंज कर दिया। यहाँ पे मान लो दिल्ली में ई, ज्यादातर आई की जगह में ई कर देता है, ठीक है, तो आपको पहचानना पड़ता है कि गड़बड़ी क्या है, ठीक, आई की जगह ई की जगह आई, ठीक, कई बार होता है, ठीक। आगे वर्ड देखो, डेलिक्वेंस के बाद क्या दिया हुआ है यहाँ पर वर्ड, डेलीरियम। डेलीरियम का मतलब बेहोशी में बोलना, ठीक है, डेलीरियम होता है, ठीक, जैसे आप लोग को एनेस्थीसिया वगैरह दिया जाता है और उसमें आप जो बड़बड़ाते रहते हो, डेलीरियम ही है, ठीक है। जैसे एनेस्थीसिया के बाद जब आपको होश आता है और जो आप लोग थोड़ा बहुत पानी का है, ठीक है, तो वो जो है डेलीरियम, ठीक है। देखो यहाँ पर लिखा भी हुआ है, ठीक है, अ डिस्टर्ब स्टेट ऑफ माइंड कॉज्ड बाय एन इलनेस, ठीक है, इलनेस के बाद जो आपका माइंड का डिस्टर्बेंस रहता है, स्टेट रहता है, उसको कहलाता है डेलीरियम कहलाता है, ठीक है। आगे बढ़ देखिए, डेमोगैग हमने पढ़ा था, जनोत्तेजक, ठीक है, जनता को जो उत्तेजित कर देता है अपनी स्पीच से, उसी को बोलते हैं अपन क्या, डेमोगैग। डेमोक्रेसी में हमने पढ़ा था लोकतंत्र होता है, ठीक है, प्रजातंत्र भी होता है और जनतंत्र भी होता है, ठीक है, डेमोक्रेसी। आगे देखिए डेमोग्राफी। डेमोग्राफी का मतलब वही जनसंख्या की गिनना, ठीक है, डेमोग्राफी कहलाता है। डैन, डैन थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग वर्ड है, जो लायंस होम होता है, ठीक है, डैन कहलाता है। आगे देखिए, डैन के बाद दिया है डेनिचर। डेनिचर का मतलब होता है भाई, तो हाँ, टेक अवे और अल्टर द नेचुरल क्वालिटीज ऑफ, ठीक है, किसी की अगर एक पर्टिकुलर नेचुरल क्वालिटी है और उसको अगर आपने हटा दिया तो वो कहलाएगा डेनिचर, ठीक है, विकृति करना। उसके बाद देखिए वर्ड यहाँ पर दिया हुआ है, हाँ, डेनिग्रेट। डेनिग्रेट का मतलब क्या होता है भाई, बदनाम करना, ठीक है। आगे वर्ड देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है आप लोग को, हाँ, डिपेक्ट। डिपेक्ट, डिपेक्ट का मतलब होता है शब्दों में वर्णन करना, ठीक है। पोर्ट्रे इन वर्ड्स, ठीक है, पोर्ट्रे का मतलब व्यक्त करना, ठीक है, पोर्ट्रे, पोर्ट्रे इन वर्ड्स, डिपेक्ट। आगे वर्ड देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर डिपोनेंट। डिपोनेंट का मतलब क्या होता है, गवाह, ठीक है। उसके बाद दिया है आप लोग को डिप्रेव्ड। डिप्रेव्ड का मतलब क्या होता है, भ्रष्ट, ठीक है। यहाँ पर वर्ड दिया आप लोग को डेप्रिकेट। डेप्रिकेट और डेप्रिशिएट में अंतर है बेटा। डेप्रिकेट का मतलब क्या होता है, विरोध करना, ठीक है, यानी कि अपोज करना, ठीक है, यहाँ पर अपोज लिखा है क्या नहीं लिखा, ठीक है। टू फील और एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल, ठीक है, कि यार नहीं करना, मुझे कोई काम नहीं करना, मतलब नहीं करना, ठीक है, डेप्रिकेट। और यहाँ पे डेप्रिसिएट का मतलब होता है जब आपके मूल्य में कमी आती है ना, ठीक है, डेप्रिसिएट, जैसे बोलते हैं करेंसी डेप्रिशिएट कर रही है, यानी कि आपने सुना होगा ना कि पहले जब आप लोग छोटे रहे होंगे तो इंडिया का जो डॉलर जो था, $1 बराबर 70 रुपए कुछ चलता रहता था, ठीक है। थोड़ा सा कुछ ऐसा पेन यूज करते हैं जो दिखाई दे, विजिबल हो। देखो $1 बराबर क्या था भाई, $1 बराबर हम लोग के टाइम पे तो जहां तक 70 से 72 रुपए कुछ चल रहा था, ठीक है, 70 to 72 तक चल रहा था, ठीक है, 70 से लेकर के 72 तक चल रहा था। लेकिन आज की डेट में $1 बराबर कुछ 80 प्लस हो गया है, 82 85 कुछ हो गया क्या, है ना। तो देखो हमारी जो इंडियन करेंसी वो डेप्रिशिएट हुई कि नहीं हुई, ठीक है, यानी कि मूल्य में कमी आई है कि नहीं, ठीक है, उसी को बोलते हैं अपन डेप्रिशिएट। क्लियर होगी बात इतनी। तो ये था आज का हमारा लास्ट वर्ड आई थिंक, है ना। इसके बाद अपन पढ़ेंगे, देखो आपने कितने वर्ड पढ़ लिया, 450, ठीक। अब अगर आप लोग इसको रिवीजन नहीं करोगे तो इसमें गलती किसकी रहेगी, मैंने तो देखो बुक पढ़ाने का भी काम कर दिया, ठीक है, तो ध्यान से इसको पढ़ते रहो। देखो ये बुक का प्रॉफिट आपको आज नहीं तो कल बड़ी पैमाने पे मिलेगा, ठीक है। और कलेक्शन ऑफ वर्ड ही बढ़ रहे हैं भाई, देखो हर कोई ये चीज नहीं करता है, मैं बता रहा हूँ आप लोग को। अपन लोग जितना एफर्ट 20 मार्क्स के लिए लगा रहे हैं उतना हमारी फील्ड के बच्चे 30 मार्क्स के लिए भी नहीं लगाते, ठीक है, 30 क्वेश्चन के लिए, सॉरी 30 मार्क्स नहीं कहूंगा मैं लास्ट के क्वेश्चन बताऊं, 45 क्वेश्चन के लिए, 45 क्वेश्चंस के लिए भी इतना एफर्ट नहीं मारते जितना अपन 20 क्वेश्चंस के लिए मार रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग उस चीज के लिए मतलब थोड़ा सा अपने आप को क्रेडिट दे सकते हो अगर आप लोग के नंबर इतने आ जाए, मुझे तो मत ही दो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।